तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है मास्टर जू के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि प्लीज आप मेरे मास्टर बन जाएं, बदले में यहाँ पर आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। तो मास्टर जो होते हैं उसके जवाब सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी सारे कामों में तुम्हारी जरूरत है और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। वैसे भी यहाँ पर मैं किसी को ढूंढने वाला था जो मेरे काम कर सके, अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे मिल गए हो तो फिर मुझे जाकर किसी को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। जब किसी के साथ ही वो पैरट जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ, इसको जल्दी से यहाँ से भगा दो, इस बेवकूफ बच्चे को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मोटे कहीं के अगर तुम इसे यहाँ पर रखने वाले तो फिर मुझे वापस भेज दो। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, दोनों उसकी तरफ देखते हैं, फिर साथ ही उसे कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारा पहला काम मिल गया है कि मैं तुमसे पहला कौन सा काम करवाने वाला हूँ। वो शिमू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ पर सबसे पहले स्पेशल मैजिक को करना सीख जाओ तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इतना पोर्टल ओपन करना है कि इस तोते को दूसरी दुनिया में फेंका जा सके। मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो मैं शिमू कहता हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं सबसे पहले इसी दूसरी दुनिया में फेंकूंगा। और इसी के साथ ही वो वहां पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा शिमू जो होता है वो आराम से बैठ जाता है, वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर अब कल्टीवेट करना होगा। तुम्हारा शिमू जो होता है स्पिरिट फॉर्मेशन आर्ट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके मास्टर ने उसे बताया होता है कि तुम्हें यहाँ पर जो वाली स्पेशल फॉर्मेशन आर्ट मिली है यहाँ की सुशी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। हालांकि मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक्स होती हैं वो यहाँ पर हमारी बॉडी के बिल्ड के हिसाब से दी जाती हैं, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जो फॉर्मेशन आर्ट मिली है ये बाकी की सभी फॉर्मेशन आर्ट्स में से बहुत ज्यादा रेयर है। हालांकि ये वाली टेक्निक जो है ये रेयर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा बेसिक है। इसके बावजूद जब तुम इसको मास्टर करने की कोशिश करोगे हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी बैकलैश को फेस करना पड़े। इस स्पिरिट आर्ट की टोटल 15 लेवल है और 15 लेवल्स में से तुम सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल्स को ही ठीक तरह से मास्टर कर पाओगे। और मुझे लगता है अगर तुम यहाँ पर 15 लेवल में से 5 लेवल को ही मास्टर कर लेते हो फिर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन को स्पिरिट राम तक पहुंचा पाओगे। ये बात सुनने के बाद शिमू तो बहुत ज्यादा खुश होता है, जबकि उसका तोता बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में स्पिरिट राम में पहुंच पाएगा। तो उसी के साथ ही मास्टर जू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी से इस बात को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम यहाँ पर एक सुशी बिल्कुल भी नहीं बने, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट्स हैं उनकी पहचान की गई है। एक सुशी जो होता है वो एक बहुत ही टैलेंटेड होता है और एक टैलेंटेड सुशी सिर्फ 5 लेवल्स को मास्टर करने के बाद स्पिरिट राम में पहुंच सकता है। मास्टर जू क्योंकि अब यहाँ पर उसके मास्टर है तो वो उसे सारी बात बता रहे होता है कि स्पिरिट फॉर्मेशन आर्ट के पहले 5 लेवल्स को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद तुम्हें यहाँ पर 2 नई टेक्निक्स मिलेंगी। पहली जब तुम तीसरे लेवल को कंप्लीट करोगे उस वक्त तुम्हें एक टेक्निक मिलेगी जिसे की बर्स्ट टेक्निक कहते हैं। फिर जब तुम यहाँ पर 5वें लेवल को मास्टर कर लोगे उस वक्त तुम्हें एक टेक्निक मिलेगी जिसे की रिंग स्पाइल कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है। तुम्हारा शिमू कहता है कि मास्टर क्या ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होने वाले हैं। तो मास्टर जू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे लेवल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि स्पिरिट आर्ट फॉर्मेशन को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पहले 5 लेवल्स को मुश्किल से तुम मास्टर कर पाओगे। तुम्हारा शिमू जो होता है वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है, साथ साथ मास्टर की बातों को भी याद कर रहा होता है। साथ ही मास्टर से कहते हैं कि माना बिल्डिंग में टेस्ट को पास करने के बाद तुम्हें यहाँ पर पूरे 12 और मेडल्स मिले थे, तुम्हें उन टोकन्स को यूज करना चाहिए और उनके साथ मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी नई टेक्निक्स वाली नई बुक्स खरीदनी चाहिए। तो वो उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर तलिस्मन्स के ऊपर कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक्स को खरीद कर लाओ जिसकी मदद से तुम यहाँ पर तलिस्मन्स बना पाओगे। शिमू कहता है कि मास्टर क्या मैं यहाँ पर तलिस्मन बनाने सीख सकता हूँ। तो मास्टर जू से कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर सीख सकते हो। तुम एक सुशी और एक सुशी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक तलिस्मन यूजर्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेशल मैजिक्स को यूज करते हैं, लेकिन स्पेशल मैजिशियंस को यह समझा जाता है कि वो बिल्कुल बेकार होते हैं, वो सिर्फ दूसरी दुनिया के लोगों से या दूसरी दुनिया के स्पिरिट जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई मेन फोर्स नहीं होती। लेकिन अगर तुम यहाँ पर तलिस्मन बनाना सीख जाते हो तब तुम यहाँ पर अटैकिंग टाइप भी बन सकते हो, यहाँ पर अपने तलिस्मन की मदद से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। और इसी के साथ ही मास्टरों से कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर तुम यहाँ पर तलिस्मन्स को सीखना चाहते हो तो तलिस्मन्स को बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी इंक लगने वाली है और इसके साथ बहुत सारे पेपर्स लगने वाले हैं और उन पेपर्स और इंक के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसके लिए बहुत सारा खर्चा आने वाला है और ये सारे का सारा खर्चा तुम खुद उठाने वाले हो। मैं यहाँ पर इसमें से तुम्हें कोई भी नई चीज नहीं देने वाला, हालांकि मैं तुम्हारा मास्टर हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे फाइनेंशियल्स को कवर नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मैं एक आसान तरीका बताऊंगा। तुम्हारे लिए यहाँ पर कैश कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए तुम्हें जाकर मिशन वाली बिल्डिंग में अप्लाई करना होगा, वहां पर जाकर देखो अगर तुम्हें कोई आसान सा मिशन मिल जाता है, स्पेशली वहां पर से अपने लिए कोई ऐसा मिशन देखो जिसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और साथ ही तुम्हें काफी अच्छी कमाई भी हो जाए। इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर से अपने लिए कुछ वर्क ढूंढता है जिसमें वहां पर मेटल वर्क होता है, जिसमें उसे बहुत सारे हथौड़े मारने पड़ते हैं, वहां पर लोहा पिघलाना पड़ता है। तो वो ऐसे काम करता है जिसकी वजह से वहां पर पैसे मिलते हैं, यानी मेडल्स मिलते हैं। उन ब्लैक टोकन्स को यूज करने के बाद वो यहाँ पर तलिस्मन्स खरीदता है और तलिस्मन्स बनाना स्टार्ट करता है, लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर तलिस्मन्स नहीं बना
पाता। मास्टर जू वहीं पर साइड के ऊपर खड़े होकर उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और कहता है कि लड़का वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसके पास दो टेक्निक्स थी जो ये यहाँ पर लेकर आया था। पहली टेक्निक माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट थी और दूसरी टेक्निक इसकी गेल ब्लेड आर्ट थी। दोनों को इसने अपनी फाइनल फॉर्म में यानी कि फाइनल लेवल तक मास्टर कर लिया है, लेकिन इस वक्त इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि यहाँ पर तलिस्मन्स नहीं बना पा रहा। चाहे यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये तलिस्मन्स नहीं बना पा रहा। अगर ये तलिस्मन्स नहीं बना पाएगा तो फिर ये बिल्कुल बेकार है। और इस बार मां शिमू जो होता है वहां पर एक तलिस्मन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और उसका पेपर भी वहीं पर गिर जाता है। मां शिमू कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं तो यहाँ पर एक सिंपल सा फायर एट्रीब्यूट वाला एक रून बनाने वाला था, एक तलिस्मन बनाने वाला था, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं बना पाया। मुझे नहीं है कि मैं यहाँ पर जल्दी से इन तलिस्मन्स को बना पाऊंगा, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब किसी के साथ ही वहां पर जो पैरेट होता है वो उसको देख रहा था, वो उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर एक बेसिक सा एक सिंपल सा फायर एट्रीब्यूट का रून नहीं बना पा रहे, यानी एक तलिस्मन नहीं बना पा रहे, लेकिन असल में जहाँ पर चाहे तुम एक बेसिक सा तलिस्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक हायर लेवल का तलिस्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो, हर रेक के अंदर जहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी यूज होती है। अगर तुम यहाँ पर एक सिंपल नहीं बना पा रहे, इसका मतलब यह कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी यहाँ पर एक टैलेंट एक रून बना पाओगे। तलिस्मन्स बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर रून स्टोन्स के ऊपर या फिर तुम्हें यहाँ पर तलिस्मन्स के ऊपर राइटिंग करनी होती है। उन्हीं राइटिंग्स को यहाँ पर तुम फायर एट्रीब्यूट, विंड एट्रीब्यूट, थंडर एट्रीब्यूट में चेंज कर सकते हो। वहाँ शिमू से कहता है कि मिस्टर चिकन मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें भी यहाँ पर इन सभी चीजों की काफी ज्यादा नॉलेज है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं एक बहुत ही महान मास्टर हुआ करता था अपने पेरेंट्स का, लेकिन अब यहाँ पर मैं कैद हो चुका हूँ और तुम्हें यहाँ पर अभी गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब किसी के साथ ही मास्टर जू वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं देखो तो यहाँ पर मेरा पैरेट जो है वो एक टीचर बनने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि मुझे यहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए और तुम्हें टीचर बना देना चाहिए। तो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। जब किसी के साथ ही मास्टर जू से कहते हैं लड़के मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तलिस्मन्स क्रिएट कर पाओगे। हमारा शिमू जो होता है वो भी आगे से काफी उदास होता है। तो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तुम यहाँ पर अगर तलिस्मन्स नहीं बना पाओगे तो फिर तुम्हारे पास जो फाइटिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात की सराहना तो करता हूँ कि इस पैरेट ने यहाँ पर तुम्हारे सामने जो बात की है वो वाकई में सच है। हालांकि इसने यहाँ पर ज्यादातर बकवास ही करता है, लेकिन तुम्हारे सामने इसने सही बात की है। अगर तुम एक सिंपल रून स्टोन नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है। ये टैलेंट्स की वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट्स को यूज करके तुम अपने लिए तलिस्मन्स बना सकते हो। तुम तो यहाँ पर तलिस्मन्स के ऊपर लिखाई नहीं कर पा रहे। अगर तुम लिखाई नहीं कर पा रहे तो कल को तुम अपनी एनर्जी को उसके अंदर इम्ब्यूट कैसे करोगे और उसको यहाँ पर एट्रीब्यूट पे चेंज कैसे करोगे। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई दूसरा तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि रून स्टोन जो है वो जो बंदा बनाता है सिर्फ वही यूज कर सकता है। जहाँ पर बात फिर से आकर टैलेंट्स के ऊपर रुक जाती है और हमारा शिमू जो होता है फिर से वहां पर अपने टैलेंट्स की वजह से मार खा जाता है और वहां पर उदास होकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा शिमू सोच रहा होता है क्या वाकई में ऐसी बात है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा बेकार हूँ। चाहे मैं यहाँ पर नई एबिलिटीज को डिस्कवर कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद फिर भी यहाँ पर बात मेरे टैलेंट्स के ऊपर आकर रुक जाती है। मैं कभी यहाँ पर तलिस्मन्स नहीं बना पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू तलिस्मन्स बना पाएगा या नहीं।